जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी गुरु प्रेमियों को प्यार भरा जय गुरुदेव। आज जय गुरुदेव की वाणी मतलब दूसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। जय गुरुदेव। एक निवेदन, महात्माओं का ज्ञान दोनों आँखों के ऊपर का होता है, जो सत्य है और बुद्धि के परे है। जब हम मनमानी करने लगते हैं, ईश्वर को भुला देते हैं, महात्माओं को नकार देते हैं, उनकी वाणी की अवहेलना कर देते हैं, तब ऐसा भौतिकवाद आ जाता है जो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। महात्मा जिनकी तीसरी आँख यानी जीवात्मा की आँख खुली है, वे त्रिकालदर्शी होते हैं और भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। ऐसे महात्माओं से जीवों का कल्याण संभव है। बाबा जय गुरुदेव जी वर्तमान युग के एक ऐसे संत हैं जिनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ अपार हैं। बाबा जी का कहना है कि परमात्मा है और इसी मनुष्य शरीर में मृत्यु से पहले वह मिल सकता है, उसके दर्शन हो सकते हैं। आध्यात्मिक साधना के द्वारा मनुष्य जान सकता है कि वह कौन है, कहाँ से आया और मरने के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है। जिसने खुद को जान लिया खुदा को जान सकता है। 1952 से बाबा जी ने वाराणसी में सर्वप्रथम 5 लोगों को नामदान दिया। नामदान दीक्षा देकर सत्संग का शुभारंभ किया था और उनके अनुयायियों की संख्या इस समय करोड़ों में है। आज समय जो नाजुक मोड़ ले रहा है, उसके संकेत अच्छे नहीं हैं। मानव अंधकार में भटक रहा है। ऐसे समय में बाबा जी के संदेश, उनकी वाणी आशा की किरण बनकर भटकती हुई मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा जो संदेश सभी इंसानों के लिए लिखे गए हैं, उन्हें नीचे दिए जा रहा है। अधिकांश संदेशों को ईमेल द्वारा विश्व के लोगों को भेजा गया तथा अधिकतर जय गुरुदेव मंदिर द्वार पर लिखे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जीव हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। सुनिए इस संदर्भ में जन कल्याणकारी सत्संग वचन भारत के सबसे बड़े धर्म व आध्यात्मिक सद्गुरु विश्वविख्यात परम संत युग मसीहा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के
आप सभी सत्संगी भाई व बहन इसी प्रकार के और भी सत्संग सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल जय गुरुदेव ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो, अगला सत्संग या भजन आप तक पहुंच जाए। जय गुरुदेव। जब त्रेता खत्म होने को हुआ और द्वापर आने को हुआ तो त्रेता के लोगों को राम ने मरवा दिया, और जब द्वापर खत्म होने को हुआ और कलयुग आने को हुआ तो द्वापर के लोगों को कृष्ण ने मरवा दिया। अब कलयुग जाएगा और कलयुग सतयुग आएगा, इसलिए कलयुग के लोगों सतयुग में रहेंगे या नहीं रहेंगे यह महान पुरुषों पर निर्भर करता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी, क्या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? महात्माओं ने जो कुछ भी लिखा है उसका अनुभव किया है। साधना के लिए एक मोटी बात है। कृष्ण ने गीता बनाया, गीता ने कृष्ण नहीं बनाया। गोस्वामी दास जी ने रामायण बनाया, रामायण ने गोस्वामी जी को नहीं बनाया। उसी प्रकार ब्रह्मा ने वेद बनाया, वेद ने ब्रह्मा जी को नहीं बनाया। इन ग्रंथों में यह लिखा है कि उन तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाओ जिनकी दिव्य आँख खुली है और ऊपर के दिव्य लोकों में नित्य आते हैं जाते रहते हैं। वही तुम्हें सच्चा ज्ञान दे सकते हैं, आत्मज्ञान दे सकते हैं। जीवात्मा की आँख को, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, खोल सकते हैं। शिव नेत्र खोलने के बाद ही आध्यात्मिक पढ़ाई की शुरुआत होती है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का अजीब व गरीब घटना होने वाली है। जब जैसे जैसे कर्म होते हैं उन कर्मों से समय बन जाता है। कर्म दूसरों को दुख पहुंचाने के किए जाएंगे तो वैसा ही समय बन जाएगा। देश में जो हत्याएं पशुओं पक्षियों की हो रही है, सब लोग जिह्वा के स्वाद में लगे हुए हैं और जीवों के साथ बेदर्दी का जो बर्ताव व्यवहार करते हैं, जल्लादों को भी कुछ रहम आ जाएगा। ये जल्लादों से भी ज़्यादा जल्लाद हैं। वो आत्माएं चारों तरफ चिघड़ती है। उन्हें भोग योनि कर्म फल भोगने के लिए मिल गई। जिसको कर्म योनि मिली मनुष्य शरीर की, वो उन पर जुल्म करता है तो उसकी सजा मिलेगी। इसमें प्रजा भी सम्मिलित है और जो इंतजाम करते हैं वो भी भागीदार हैं। उन गुनाहों पापों के प्रजा भी उसमें शामिल है। इन्होंने मतदान दिया है, दोनों का छुटकारा नहीं होगा। समय किसी के लिए अच्छा नहीं, तो महात्मा महापुरुष थोड़ा बहुत नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा। वही हम लोगों को बताते हैं कि थोड़ा दूर तक बुद्धि से सोचो तो अच्छा रहेगा। इसमें सब लोग शामिल हैं।
हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, चारों तरफ से आवाजें आती हैं। रात को तमाम लोग चिल्ला रहे हैं, भीग रहे हैं। आज यही सब चीजें रात को ये चिंगाड़ सुनता रहा, देखता रहा। बहुत वो चीज कहने में भी नहीं आती। ये घटना अजीब गरीब होने वाली है, जो लोगों की कल्पना में भी नहीं है। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का अमर संदेश है, सत्संगियों को याद रखने योग्य बातें हैं। मथुरा बाबा जय गुरुदेव ने यहाँ सत्संग सुनाते हुए कहा कि सत्संगियों को चाहिए कि जब कोई जाने लगे तो उसको कान में नाम और रूप का याद दिलाए। इससे उसको कष्ट में फायदा होगा। गुरु स्वरूप का विशेष याद दिलाए, उससे होश आ जाएगी। अच्छा होना होगा तो अच्छा हो जाएगा। श्वासें पूरी हो गई है तो चला जाएगा। यही सब बातें सत्संग में सुनाई जाती है और इसलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग को पूरा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसका एक कर्म होता है। तो शब्द सत्संग के सुनते हो, फिर बात करने लगते हो, इसलिए शब्द छूट जाते हैं। शब्दों की लड़ी होती है जो छूट जाती है। सत्संग पूरा सुन लोगे तो सारी बातें दिमाग में रहेंगी और समय समय पर याद आएगी। तुम्हें आपस में जो कुछ बात करना हो, पूछना हो, उसे सत्संग के बाद भी कर सकते हो। लेकिन सत्संग में ये सब बात करोगे तो सत्संग का मतलब कुछ नहीं समझ में आएगा। सत्संग में हमेशा यह सुनाया जाता है कि जब जिसका समय पूरा होगा जाना होगा, लेकिन तुम मोह ममता में आकर गुरु को दोष लगाने लगते हो कि बड़े गुरु थे, बचाया नहीं। हम सत्संग में इसलिए गए थे कि हमारे बच्चे नहीं रहे मरेंगे। हम सत्संग में इसलिए गए थे कि हमारे बच्चे नहीं मरेंगे। तुम और गुनाह सिर पर लाद लेते हो तो जाओगे कहाँ। वैसे गुरु समर्थ होता है, वह श्वासों की पूंजी बढ़ा सकता है, लेकिन वह किसी की चोरी नहीं करता। और फिर कोई ऐसा भक्त हो जिसके लिए करना हो तो वह भी जिसकी पूंजी देता है उससे पूछ लेता है कि भाई तुम्हारी श्वासों की पूंजी में से दे दे। और जब वह कहता है कि महाराज दे दीजिए या जैसी आपकी मौज हो, तब वह ऐसा करता है। अगर यह तुमको दे भी दे तो तुम क्या करोगे? कौन तुम्हारे बिना काम रुक जाएगा? कोई बिरला ही होता है जिसके लिए करते हैं। जो सेवाएं हैं वे तो थोड़े लोग ही करते हैं, बाकी लोगों को उसका आराम मिलता है। तुम्हें ऐसा सोचना भी चाहिए कि तुम्हारी सेवा से बहुतों को आराम मिले। सेवा का फल दुनिया में मिलता है तो वह शुभ कर्म का फल होता है। अगर सेवा का फल भक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो वह शुभ कर्म नहीं होता। यही तुम्हारे काम आता है। भक्ति का जो फल है वह शुभ अशुभ से ऊपर है। जब जिसका समय पूरा होगा जाना होगा, लेकिन तुम मोह ममता में आकर गुरु को ना भूलो। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी सुनाते हैं कि जो हम कहेंगे वह सब आपके सामने आएगा। सारा देश धर्म के सूत्र में बंधने जा रहा है। आप भी बंध जाइए, आप भी योगदान दीजिए। जो हम कहेंगे वह सब आपके सामने आएगा। एक नया रास्ता आपको अपनाना होगा। देश में भारी परिवर्तन होगा। हुकूमत करने वालों सबको अच्छी शिक्षा दो। महात्माओं को अब कंदराओं और गुफाओं में बैठने की जरूरत नहीं है। उन सबको बाहर आ जाना चाहिए। मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। मुझे आप क्या धोखे दे सकते हो? यह दाढ़ी ऐसी ही सफ़ेद नहीं हुई है। काफ़ी समय देखने को मिला, बहुत कुछ अनुभव में आया। आप यह इच्छा रखते हो कि ज़माना बदल जाए। बाबा जी की कोशिश फलीभूत होगी। समय बदलेगा, भारी परिवर्तन होगा। सतयुग अवश्य आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परमार्थ सीख की कहानी। बहुत पहले की बात है। हमारे स्वामी जी महाराज के पास चिरौली में एक आदमी आया और कहने लगा कि महाराज, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। कई बार मैंने खट्टा खेला, कई बार मैंने सट्टा खेला, लेकिन कोई दाव नहीं लगा। अब आप दया कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ, अब की सट्टे में जो तुम्हारे दाव लगे हैं उससे एक छोटा मोटा व्यापार कर लेना और सट्टा खेलना बंद कर देना। तुम्हारी रोजी चल जाएगी, लेकिन भगवान को कभी भूलना मत। वह आदमी चला गया और सट्टा भी जीत गया। उसने व्यापार शुरू किया तो कुछ ही समय में एक बड़ा सेठ बन गया। उसके पास कार, कोठी, नौकर चाकर सभी कुछ हो गए। काफी दिन बीत गए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने मुझको बुलाकर कहा कि बेटे, वह गरीब आदमी जो एक बार बहुत पहले आया था फिर नहीं आया, पता नहीं उसका हाल क्या है। तुम जाओ और उसका हाल पता ले आओ। मैं पता लगाते लगाते वहां तक पहुंच गया। मैंने लोगों से उस व्यक्ति का नाम लेकर पूछा तो लोगों ने बताया कि इस नाम के यहाँ कोई सेठ रहते हैं। मेरे मन में आया कि चलूं सेठ से ही मिल लूं, शायद वही हो। और मैं सेठ की कोठी पर पहुंचा तो वहां दरबान ने बाहर के एक कमरे में बैठा दिया और बोला कि सेठ जी थोड़ा देर में मिलेंगे, थोड़ी देर लगेगी। थोड़ी देर में सेठ आया। आदमी वहीं था, लेकिन दिल डोल बदल चुका था, यानी वहाँ का माहौल बदल चुका था, वो आदमी का व्यवहार बदल चुका था। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि कहिए आप कौन हैं? कहा कहाँ से आए हैं और क्या नाम है, क्या काम है?
मैंने कहा कि मैं चिरौली से आया हूँ। आपको शायद याद होगा कि वहाँ एक महात्मा जी के पास आप आए थे। मुझे स्वामी जी ने आपका हाल लेने के लिए भेजा है। उसने कुछ सोचा, विचार की मुद्रा में कहा कि हाँ, कुछ याद तो आ रहा है कि मैं एक गांव में गया था और एक साधारण से पंडित जी मिले थे। मैं बोला कि अच्छा, मैं जा रहा हूँ और चल दिया। चिरौली आकर मैंने स्वामी जी को सब हाल ज्यों का त्यों बता दिया। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, ये बात है, ऐसी बात है, और चुप हो गए। कुछ दिन बाद की बात है, मैं स्वामी जी के घर के पास, घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ था। फिर वही आदमी फटे हाल सा बना आया और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा कि महाराज जी, मैं इतना माया में अंधा हो गया कि आपकी बात भूल ही गया था और सट्टा खेला। इस सट्टे में मेरा सब कुछ चला गया। अब फिर दाने दाने को मोहताज हूँ। स्वामी जी ने कहा, बच्चा, दया हुई तो तूने ठुकरा दिया। अब तो मेहनत कर और अपने रोजी रोटी चला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वचन स्वामी जी महाराज का। हंसते खेलते कभी परिवर्तन नहीं होता। बाबा जय गुरुदेव। आपको वाक सिद्धि मिली है, यह बहुत बड़ी चीज है। इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, यह एक आशीर्वाद है। इसका सदुपयोग करिएगा। आप अगर दुरुपयोग करेंगे तो और चीजें आपको नहीं मिलेंगी। जैसे जैसे आपको अच्छी तरह से समझाया जाए वैसा ही करना। आप यह मत समझो कि अनपढ़ हूँ। सारी दुनिया को कबीर साहब ने हिला दिया। वह पढ़े लिखे नहीं थे, गुरु नानक साहब पढ़े लिखे नहीं थे, यही अपनी गुरुमुखी जानते हैं, लेकिन सारी दुनिया को नतमस्तक कर दिया। मीरा कितनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन देश को झुका दिया। महात्माओं के पास संपूर्ण ज्ञान का भंडार होता है। आपको अगहन सुदी दसवीं यह तिथि भंडारे की याद रखनी चाहिए। कोई तारीख नहीं। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि बाबा जी हमको निमंत्रण देंगे तभी हम आएंगे। जब आप इस स्थान पर आ गए हैं, आपने नामदान ले लिया, भजन ध्यान करने लगे और हमारा और आपका संबंध हो गया, तो हर वक्त का निमंत्रण है। फिर निमंत्रण नहीं दिया जाता, फिर निमंत्रण हो गया, संबंध जुड़ गया। हम यह जानते हैं कि आज भी एक ऐसी जातियां हैं जिनमें छोटे में शादी हो जाती है, लेकिन लड़की घर ही पर रहती है, ससुराल तुरंत नहीं जाती। हमने आज भी उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले की लड़की और 5 साल पहले के लड़के की शादी करते हुए देखा है। लड़की जब समझदार हो जाती है तब भेज देते हैं। नियम यह कहता है कि बालिग हो जाए उन्हीं के लिए अच्छा रहता है। युग का परिवर्तन, रहन सहन का परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन, आचार विचार का परिवर्तन, रहन सहन का परिवर्तन,
खान पान का परिवर्तन, देश दुनिया की परिवर्तन। कहने का तात्पर्य यह है कि आमूल परिवर्तन होने वाला है, लेकिन हंसते खेलते कभी परिवर्तन नहीं होता। इतिहास गवाह है कि कभी भी कोई भारी परिवर्तन हानि या नुकसान के बिना नहीं हुआ है। और फिर यहाँ तो युग परिवर्तन की बात है। कलयुग का जाना और सतयुग का आना, दो युगों की टक्कर, और टक्कर के बीच आप समझ लीजिए कि क्या होगा। बाबा जी तो बहुत समय से कह रहे हैं कि आपकी चटनी बन जाएगी। 10, 20, 40 करोड़ एक झटके में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि भविष्य का नक्शा बहुत खराब है और नरसंहार बड़े पैमाने पर होगा। बचेगा वही जो किसी सरमत महात्मा के शरण में आएगा या शरण में होगा। हम सब जीवात्माएं परमात्मा की अंश हैं, और संत फकीर, संत सतगुरु परमात्मा का स्वरूप होते हैं। वे दया के सागर होते हैं। हम भले ही उन्हें अज्ञानता में कुछ भी कहें, पर वे हमारा भला ही चाहते हैं, हमारे हित की ही बातें सोचते हैं। कोई भी संत महात्मा अपने समय का बादशाह होता है। वह जो चाहे कर सकता है। यह तक कि निरंजन भगवान भी, जिनकी सृष्टि है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। एक बात जान ले, हंसते खेलते कभी परिवर्तन नहीं होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। बुद्धिजीवों जागो जागो, बुरे विचार समय से त्यागो। जय गुरुदेव का एक निशाना, अच्छा नया समाज बनाना। नशा मुक्ति का पाठ पढ़ाकर सबको जागृत करना। शाकाहार डग पर चलकर हिंदुस्तान बदलना है। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। परम पूज्य पंकज जी महाराज का संदेश। जय गुरुदेव। संत मत में जीते जी मरने की साधना कराई जाती है। तुम भजन के द्वारा आत्मा को शरीर से निकाल बाहर फेंको। पूज्य पंकज जी महाराज। जय गुरुदेव। आश्रम मथुरा। जय गुरुदेव। संत मंत में जीते जी मरने की साधना कराई जाती है। तुम भजन के द्वारा आत्मा को शरीर से निकाल बाहर करो। जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी नहीं खरीदा जा सकता है। इसको बेकार मत कीजिए और इसको बेकार मत जाने दो। जीते जी भगवान का भजन कर लो। पूज्य पंकज जी महाराज। जय गुरुदेव। आश्रम मथुरा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।
जय गुरुदेव का एक ही निशाना, अच्छा नया समाज बनाना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। थोड़ी विचार करो कि समय अच्छा नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए इस धर्महीन राजनीति ने लोगों को लड़ा दिया। यह राजनीति सबको विनाश योगी। जय गुरुदेव। जिन लोगों ने अपराध किए हैं उन्हें कर्म फल भोगना पड़ेगा, और साथ ही पास रहने वालों को भी भोगना पड़ेगा। पूज्य पंकज जी महाराज। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। थोड़ी विचार करो कि समय अच्छा नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए इस धर्महीन राजनीति ने लोगों को लड़ा दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। महामारियां फैल रही है, सारी दुनिया झेल रही है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरुदेव की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। श्रद्धेय पूज्य पंकज महाराज। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।